भारती भवन है ना, भारती भवन है, मैथ है, प्रश्नावली 1 का डी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, पहला क्वेश्चन है, बोल रहा है क्या निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन परिमेय संख्या है और कौन कौन अपरिमेय। क्या बोल रहा है, जो निम्नलिखित संख्याएं हैं, बहुत सारे संख्या दी हुई है, सभी निम्नलिखित संख्याओं को बोल रहा है कि कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय। ठीक है, देखिए, तो परिमेय और अपरिमेय होने का क्या गुण होता है, तो जिसका p बटा q रूप में लिखा जा सकता है, किसी भी संख्या का अगर p बटा q के रूप में लिखा जा रहा हो और वे या तो शांत हो या तो पुनर्वृत्ति हो, क्या जी, है, लेकिन ये ऐसा संख्या नहीं हो कि जो कि न शांत हो न अशांत हो, वैसा रूप से बढ़ते जाए ताकि वे कभी ना रिपीटेड संख्या हो, वैसा संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि वर्गमूल जो है पूर्ण वर्ग के छोड़ के वर्गमूल को निकालिए, पूर्ण वर्गमूल को छोड़कर वैसे निकालिएगा जैसे कि √3, √5, √7, √11, इस सब संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या। ये सभी संख्या क्या है, अपरिमेय। देखिए, अगर आपसे बोला जाए कि 7 के साथ में √5 है, तो ये तो परिमेय है कि अपरिमेय है, अपरिमेय है। क्यों अपरिमेय है, क्योंकि इसका पूर्ण वर्ग निकल ही नहीं सकता, सेम इसी के जैसा रहता है, 7 और √4 रहता, तो ये परिमेय कि अपरिमेय, परिमेय क्यों हो जाता है, 7 तो 7 में है सटा हुआ है तो गुना में और 2 निकल जाता है, 14 हो जाता है, 14 के नीचे 1 डाल देंगे, p बटा q के रूप में आ गया। क्लियर है ना, चलिए आगे देखा जाए और समझिए। देखिए ये बताइए, ये भी क्या है आपका, अपरिमेय। ठीक है, ये भी क्या है, अपरिमेय। ठीक है, और देखिए यहाँ पे √2 है और प्लस में 21 है। अब आपसे ये पूछा जाए कि परिमेय की अपरिमेय, ये भी अपरिमेय है। ठीक है, पाई के तो मान ऐसे ही स्पष्ट है कि परिमेय की अपरिमेय, अपरिमेय, पाई ऐसा ही अपरिमेय है। पाई जब तक शांत नहीं होगा तब तक हम 2 कैसे घटा सकते हैं। पाई को सिद्ध करने वाले जो मैथमेटिक्स है, वैज्ञानिकों ने कहा क्या, सुनिए, पाई इस तरह से बढ़ेगा कि वो कभी रुक ही नहीं सकता, मतलब उसका कभी विभाजन समाप्त ही नहीं हो सकता है। इसलिए जब समाप्त नहीं होगा तो हम 2 के लिए इंतजार करेंगे कब समाप्त होगा कि घटा, इसलिए क्या होगा, परिमेय की अपरिमेय, अपरिमेय। 7 बताइए, 7 अपरिमेय है, बकलोल, 7/5, 7/√5 ये अपरिमेय है, क्या जी, केवल 7 आपसे पूछा जाता तो परिमेय बता। अब ये बता, ये परिमेय है कि अपरिमेय, आपसे पूछा जाए कि रूट तक p बटा q के रूप में है कि नहीं, लेकिन उस समय कहा गया है कि q इक्वल टू नॉट जीरो, क्या जी, जीरो नहीं होना चाहिए। आइए, जीरो नहीं होना चाहिए और शांत और अशांत आवृत्ति क्या होना चाहिए, अपरिमेय, रूट वाला भी संख्या नहीं होना चाहिए, रूट में भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कह सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा, परिमेय। ठीक है, परिमेय के लिए केवल तो 0 कह दिया, लेकिन 0 से भी एक अलग संख्या है जो कि रूट में रहे, वो भी कह देता है कि परिमेय नहीं। तो एक्स्ट्रा आप याद रखिएगा क्या, कि q इक्वल टू नॉट 0, लेकिन यहाँ पे q में जैसे रूट में क्या हो, √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √4 नहीं, क्या, √4 नहीं, √6 हो गया, ये सब भी रहे तो कह सकते हैं कि अपरिमेय। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए कि 7/0 परिमेय की अपरिमेय, अपरिमेय क्यों, क्योंकि कहता है कि q इक्वल टू नॉट 0, क्या जी, q बराबर नहीं होना चाहिए 0 के, क्या। अब आपसे पूछा जाए कि 7/√3 बताइए परिमेय की अपरिमेय, हम अभी बताए हैं इसी का रूप में, ये भी याद रखिएगा तो बहुत बढ़िया याद रहेगा, परिमेय अपरिमेय कभी नहीं गड़बड़ाइएगा। ठीक है, क्लियर और समझिए, अब कहाँ, हाँ, 2 और पाई बताइए, 2 और पाई, 2 गुने पाई, 2 गुने पाई, परिमेय की अपरिमेय, ये जब शांत हो ही नहीं सकता है तो परिमेय कह ही नहीं सकते हैं, बहुत सारा खाली अपरिमेय दिया है। अब बताइए, ये बताइए परिमेय की अपरिमेय,
आप समझिए ये कैसे परिमेय हुआ। ठीक है, ये परिमेय है लेकिन कैसे है, 3 है और √23 है। ठीक है, माइनस में √23 ही है। अब देखो ये 3 अलग है, ये √23 और √23 सब अलग अलग है। ठीक है, अब आपसे एक और बात बढ़िया हम बताने जा रहे हैं, सुनो। पद को पहचानने के लिए 3 चीज जो होता है, 3 चिन्ह मायने रखता है और 3 चिन्ह से ही पद को पहचाना जाता है। ठीक है, किसी भी संख्या को, किसी भी तरह के चर अचर जो भी हो, तो 3 चिन्ह रहेगा तो आप समझ सकते हैं कि वो पद में है, अन्यथा पद में नहीं है, उसका क्रिया हो सकता है। समझिए कैसे, प्लस रहेगा उसके बीच में तो समझिए कि अलग अलग पद है। ठीक है, प्लस रहेगा तो अलग अलग पद है, माइनस रहेगा तो अलग अलग पद है, लेकिन बराबर भी रहेगा तो अलग अलग पद है। लेकिन आपसे पूछा जाए गुना है तो पद है नहीं, 2 गुने 4 रहेगा तो ये अलग अलग पद है, ये तुरंत 8 हो जाएगा, एक पद में हो गया कि नहीं हो गया? बात समझ में आ रहा है? अब आपसे पूछा जाए माइनस है तो माइनस भी अलग अलग है, समझ में आ गया? जैसे 2x माइनस में y, बताओ अलग अलग है कि नहीं? तो ये पद अलग अलग दर्शा रहा है कि नहीं? लेकिन आप कहिएगा कि 2x गुना में y, बताओ ये दोनों अलग अलग पद में है? नहीं। तो पद के लिए 3 चीज वैल्यू रखता है, मायने चिन्ह का, क्या? प्लस माइनस और बराबर। ठीक है, प्लस माइनस और बराबर, क्लियर है? तो ये भी एक प्रकार के क्या है, रूट में है तो रूट में ये चीज मायने, ये चीज लागू हो रहा है। फिर आपका चर अचर में पढ़िएगा तो ये चीज लागू होता है। ठीक है, तो इस चीज पे ध्यान देना चाहिए कि पद को दर्शाता कौन है, 3 चिन्ह, 3 गो चिन्ह होता है, एक प्लस एक माइनस एक बराबर। ठीक है, मतलब ये सटीक सटीक तरीका है, तुरंत आप कोई चीज को पहचान लीजिएगा। नहीं तो गुणनखंड पहचानिएगा बना बना के, अच्छा कि ये पद है वो पद है, नॉट ठिकान। आप 8 क्लास में जाके पढ़िएगा पूरा गुणनखंड तो जानकारी मिलेगा, लेकिन ये चीज़ पता नहीं रहेगा कि प्लस माइनस और बराबर के ही चलते हम उसका पहचान कर रहे हैं। ठीक है, समझदारी विकसित हो जाएगा, लेकिन ये चीज़ माइंड में नहीं आएगा कि हम इसके और इसके और इसके चलते ही उसको हम क्या कर रहे हैं, पदों में विभक्त कर रहे हैं। देखिए अब बताइए यहाँ पे एगो एगो 23 है, प्लस में एक 23 माइनस में है, तो दोनों क्या हो जाएगा, कटेगा नहीं। कभी कटने के लिए ये नहीं कहा जाता है कि माइनस में कटता है, हटता है। ठीक है, कटे तो एक बचता है, कट जाए तो एक बचेगा, तो कभी माइनस में कटते हुए सुना है? काट दिया जाता है अपना से कि हम घटाए हैं, ये चिन्ह बताया जाता है कि हम ऐसे किए हैं तो घटा है, लेकिन काटिएगा मत, कटेगा तो एक बच जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा बताओ तो, 0। अब बताओ 3 में 0 जोड़ेंगे तो क्या आंसर 3 होगा, और 3 के एक नीचे लगा सकते हैं, परिमेय की अपरिमेय, परिमेय, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये परिमेय। क्लियर है, ये क्या है, परिमेय। और आइए देखिए यहाँ पे समझिए, √3 और √8/2 है, तो बताइए परिमेय है कि अपरिमेय है? अब देख लिया जाए, 4 गुना में √2, ठीक है, बट्टा में √2, क्लियर है? √2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, खत्म हो गया। अब समझे यहाँ पे 3 के 3 है, इसको उतार देंगे तो क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। 4 का वर्गमूल 2 होता है, 6 आ गया, 1 डाल लेंगे। परिमेय क्या परिमेय, हाँ परिमेय क्या होगा, परिमेय। क्लियर हो गया, ये भी परिमेय। ये क्या होगा, 2 में से 2 जाएगा तो बचेगा क्या, 0। और 0 कहता है कि बटा में 0 नहीं बल्कि ऊपर 0 रहे तो परिमेय हो सकता है। ये परिमेय क्या परिमेय, परिमेय। 3 परिमेय है, बाकी सब अपरिमेय। क्लियर है, समझ में आया है कि नहीं आया है तो उतारिए इसको। ठीक है, चलिए देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या क्वेश्चन 2 है ना, बोल रहा है क्या, निम्नलिखित में निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य कथनों की पहचान करना है ना। देखिए बोला है का कि निम्नलिखित कथनों में, ये सब मार खानी ये कथा कर दिया है का? कथा कह दिया है कि नहीं? इस कथा में कहना है का कि कौन कथा सही का है कौन कथा गलत का है, यही ना बताना है। तो निम्नलिखित कथनों में बताना है आपको कि कौन कथन सही है और कौन गलत है। ठीक है, तो बोला है कि 2 पर असत्य क्यों होगा, ये बता रहे हैं आपको। क्या, मान लीजिए कि √3 हो गया, अब प्लस में
√3 को हम क्या करते हैं, योग करते हैं। -√3 और +√3 को योग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। जबकि 0 क्या है, परिमेय क्या, परिमेय है, परिमेय है, क्या है, परिमेय है, परिमेय है कि नहीं है। हाँ, ये दिखाई दे रहा है ना, -√3 और +√3 तो दोनों के योग करेंगे तो क्या होगा, माइनस थी, माइनस प्लस 0 हो जाता है, 0 हो जाता है ना। तो 0 एक प्रकार का क्या है, परिमेय है। हम यहाँ पे कह रहा है का कि दो अपरिमेय संख्याओं का योग हमेशा ही अवश्य ही क्या होगा, अपरिमेय होगा। हम प्रूफ कर दिए परिमेय। तो बताओ उसका कहा हुआ बात सही है कि गलत, गलत हो गया, असत्य होगा कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और समझिए। अब क्या है, बी नंबर देखते हैं। क्या बोला कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, अपरिमेय होगा, अवश्य क्या होगा, अपरिमेय होगा। ठीक है, तो बताइए क्या होगा। लेते हैं कोई संख्या, मान लीजिए कि 3 लेते हैं, √5 लेते हैं, गुना करिए, क्या जाएगा, 3√5। किसी भी तरह के अपरिमेय, मान लो कि यहाँ पे 1/4 लेते हैं, गुना में हम क्या करते हैं, बताओ, √3 करते हैं, बताओ। तो √3/4 आ जाएगा, परिमेय क्या, परिमेय हमेशा अपरिमेय होगा। क्या होगा, हमेशा क्या होगा, अपरिमेय होगा। क्या होगा, बताइए तो, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल अपरिमेय अवश्य होगा। तो अवश्य हो रहा है, तो ये भी क्या है, सत्य है। क्या है, सत्य हो गया। तो इसको भी लिख सकते हैं सत्य। जो कहा वो हो गया कि नहीं, जो कहा वो हो गया कि नहीं, हो गया ना जी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और समझिए। बोला कि सभी परिमेय संख्याओं की व्युत्क्रमा संख्या प्राप्त होती है, मतलब सभी परिमेय संख्याओं का व्युत्क्रमा संख्या प्राप्त होती है, मतलब इसका उल्टा कर सकते हैं, बताइए तो। सभी परिमेय संख्याओं का व्युत्क्रमा प्राप्त होती है। मान लो कि 4/3 है, ये क्या है, क्या है, 4/3, इसका उल्टा कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं इसी तरह से। बताइए क्या होगा, सत्य होगा कि असत्य होगा, असत्य होगा। इसका नहीं हो सकता, ये 3/4 तो फिर उसी की तरह है, नहीं है, नहीं हो सकता, उसका उल्टा नहीं हो सकता। ठीक है, बोला कि सभी परिमेय संख्याओं के व्युत्क्रमा संख्या प्राप्त हो सकता है, नहीं, लिख सकते हैं, नहीं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, प्राप्त होती है, सॉरी, सभी परिमेय संख्याओं के व्युत्क्रमा संख्या प्राप्त होती है। हाँ, सभी परिमेय संख्या के व्युत्क्रमा प्राप्त होती है कि नहीं होता है। अब बता, हाँ, 0/4 को करो तो 4/0, नहीं होगा, नहीं होगा, क्या हो जाएगा, बता, इसका असत्य होगा, असत्य। क्लियर हो गया, यहाँ पे देखिए, अब समझ में गया। मान लो कि 0/4 परिमेय है, लेकिन 4/0 परिमेय है, व्युत्क्रमा प्राप्त होने के बाद भी परिमेय बच रहा है, नहीं, नहीं हो रहा है, इसलिए असत्य हो गया। अगर ये परिमेय हो जाता तो सत्य हो जाता, समझ में गया। लेकिन हम परिमेय के नियम से जान रहे हैं कि किसी भी संख्या के नीचे अगर जो 0 रहे बटा में तो परिमेय नहीं हो सकता है। कहता है कि Q इक्वल टू नॉट 0 होना चाहिए। क्या, देखिए अब 9 रूट में है और 44 है, 44 टोटल पर है, टोटल पर रूट है, किताब में एगो पर दिया है रूट, किस टोटल पर, टोटल पर है ना, टोटल पर है तो सही है। अब बताओ इसका वर्गमूल उतरेगा तो क्या हो जाएगा, 3, 144 की 11 होता है कि 12, 12, 3 चौका 1/, परिमेय की अपरिमेय, ये परिमेय है कि अपरिमेय, सत्य हो गया, सत्य हो गया कि नहीं। चलो और देखो, ये वितरण नियम है, वितरण नियम है कि नहीं है, वितरण नियम है। और बताओ x इंटू एक्स प्लस जेड बोल रहा है कि इतना जो है इतना बराबर है, तो बताओ परिमेय संख्याओं के समतुल्य में लागू हो रहा है, समतुल्य अपरिमेय संख्या वितरण नियम कितना है कि नहीं, और ये अपरिमेय संख्याओं के समतुल्य में लागू हो रहा है, समुच्चय में लागू हो रहा है, अपरिमेय के संख्याओं में क्या हो रहा है, अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय में लागू हो रहा है, इसलिए हम इसे कह सकते हैं कि क्या है, सत्य है। क्लियर है, क्या है, सत्य है। ठीक है, देखिए बोला है क्या, क्वेश्चन नंबर 3 ए नंबर में कि √3
की √3 की व्युत्क्रम संख्या कौन सी होगी। इसके व्युत्क्रम यानी कि इसका व्युत्क्रम करने पर व्युत्क्रम नियम सिखाए हैं, तो बताइए क्या होगी। तो हम √3 है ना, इसके 1 निपटा में डाल सकते हैं, तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/√3। यही आंसर होगा। क्लियर है। चलिए अब बी नंबर को देख लीजिए। बी नंबर क्या है, बोला है का कि 3 और √2 2√2 का योज्य विलोम क्या होगा। योज्य के मतलब होता है जोड़, और जोड़ यानी कि इसका अगर जोड़ किया जाए तो योज्य विलोम कहता है का कि जब आप हमसे उल्टा करिएगा तो 0 होना चाहिए मान। तो इसका योज्य विलोम क्या हो जाएगा, प्लस में है तो इसे हम क्या कर लेंगे, माइनस में कर लेंगे। हो गया, माइनस में हो गया। इसको घटाओ एक बार में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। चलो उतारो जल्दी। क्या नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर का 1 नंबर। देखिए 4 नंबर के 1 नंबर का कहा है कि 2√2 और प्लस में 5√3 और बोला है कि 2√2 माइनस में 3√3 को जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है। जोड़ लिया जाए तो देखो यहाँ पे 2 रूट में 2 प्लस में 5 रूट में 3 और प्लस यहाँ पे जोड़ना है दोनों को, तो क्या कर दे, जोड़ लिख दो, √2 माइनस में 3√3। क्लियर है। देखो यहाँ पे समझो, पहले यहाँ पे देखो 2√2 दो गो √2 और यहाँ पे भी एगो √2 जोड़ देंगे तो 3 गो √2। क्लियर है। यहाँ पे 5√3 में से 3√3 घटाएंगे तो क्या बचेगा, प्लस में बचेगा 2√3। क्लियर है, आंसर यही। उतारो उतारो जल्दी जल्दी करो। चलो चलो बता दिया जाए। चलो अगर क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, 7 है। क्या बोला है, 7 प्लस में √5 में से क्या करना है बताओ, 4 माइनस में √5 को घटाएं। तो क्या करें, घटाएं। ठीक है, घटाना है। क्या करना है, घटाना है, तो घटा दिया जाए। 2 नंबर है क्वेश्चन, 7 है। क्वेश्चन सही है ना जी। 7 प्लस में √5, 7 प्लस में √5, 7 प्लस में √5 में से 4 माइनस √5 को घटाना है। चलो 7 प्लस में √5 को लिखो, क्या लिखो, √5। घटाव के चिन्ह दे दो और कोष्ठ में डाल लो, क्योंकि सब घटाव में होना चाहिए। ठीक है। अब देखो यहाँ पे पहले माइनस से क्रिया कर लो। क्या जी, उस समय भी हमें फर्स्ट था कि प्लस से क्रिया करें, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ता। 7 प्लस में यहाँ पे क्या, माइनस में 4 हो जाएगा, ये प्लस में 4 हो जाएगा। गुना करेंगे तो इसके सामने क्या चीज का चिन्ह, प्लस का, तो माइनस प्लस माइनस, अब प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाता है, होता है ना जी। √5 हो गया। अब देखो इसका जात, यहाँ देखो इसका जात, तो घटा देंगे तो 4 में 7 में 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 और 5 और 5 √1, एगो √5 और एगो √5 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा बताओ तो, प्लस में 2√5। आंसर देखो मिलाते जाओ। चलो आगे बढ़, आगे बढ़े। चलिए उतरना है। क्वेश्चन नंबर अब कितना, 3 आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है कि √8 में से, √8 में से, √8 में से, ठीक है, 6 1 बटा क्या है, √2, दोनों रूट में है। चलो हो गया, डायरेक्ट लिख दो। ठीक है, 1 बटा, क्लियर हो गया, हो गया जी। हटाना, क्लियर हो गया। इसमें से घटाना है, √8 में से 6 √1/2 को घटाना है, यही ना घटाना है। चलिए देखिए, पहले समझिए। देखिए यहाँ पे ये क्या है, क्या है जी, √8 है। ठीक है, देखिए क्या बता रहे थे, हाँ √8 में से कितना घटाना है, √8 में से घटाना है 6 रूट में √1/2
2 को घटाना है क्या जी, √8 में से √1/2 को घटाना है, ये ना घटाना है। चलिए √8 को माइनस में कर लो यहाँ पे 6 और गुना में क्या हो जाएगा 1/√1/2 हो गया ना जी। देखिए 8 हो गया, माइनस में 6 के 6 हो गया, यहाँ पे देखिए 1 में हो गया रूट, फिर 2 में हो जाएगा कि नहीं, होल रूट है तो दोनों में होगा। क्लियर है। अब देखिए 8 को हम लोग लिख सकते हैं का 4 गुना में √2 माइनस में यहाँ पे 6 और गुना में यहाँ पे देखो 1 के क्या हो जाएगा 1 ही होगा और बट्टा में √2 होगा। क्लियर है यहाँ तक। इसका वर्गमूल हो जाएगा तो 2 बचेगा, यहाँ पे 2√2 हो गया कि नहीं। माइनस में 6 है, देखिए यहाँ पे 6, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा बताइए, और का परिमेयीकरण कर देते हैं, कर दे √2, यहाँ पे देखिए √2 गुने में √2। क्लियर है। अब देखो 2√2 माइनस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 6 के 6 रखिए का, यहाँ पे हो जाएगा का आपका 6, यहाँ पे √1 में गुना करेंगे, √2 और 1 में गुना करेंगे तब क्या हो जाएगा √2 होगा, और बट्टा में क्या हो जाएगा 2। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है ना। 1 डाल दो, भिन्न के जोड़ कर लो या भिन्न के घटाव करो, एलसीएम इसका क्या हो जाएगा 2 ही होगा। 1 में 2 से भाग करेंगे, 2 में 1 से भाग करते हैं तो 2 मरतबे कटेगा तो 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पे देखो यहाँ पे 2 गुने 2 और √2 और माइनस में क्या हो जाएगा 6 और क्या हो जाएगा √2। क्लियर है यहाँ तक। अब बताओ आगे यहाँ पे आ जाता है, इसी चीज को यहाँ पे लाते हैं, लाए ना, दिखाई दे रहा है ना। अब बता, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 और रूट में क्या, ये 2 2 गुना करेंगे तो 4 होगा, और रूट में 2 और माइनस में क्या हो जाएगा 6√2 बट्टा में क्या हो जाएगा 2। क्लियर है यहाँ तक, हाँ क्लियर है ना। अब बताओ घटाएंगे बड़ा कौन है, माइनस में 6√2 में सुन 4 रूट घटा दिया जाए तो क्या बचेगा, -2√2 बट्टा में 2, ये 2 से 2 कट जाएगा तो बच जाएगा का -√2, यही आंसर। क्लियर है, हो गया। चलिए देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर क्या है, 4 के ना सब क्वेश्चन है, सभी 4 सब सब क्वेश्चन जो है 4, सभी क्वेश्चन कितने के है 4 ही नंबर के है। ये कितना है, और देखिए 4 नंबर 5 नंबर, समझिए अब 6√5 को 2√5 से गुना करना है, 6 रूट है और 6 जो है 6 गुना में √5 और 2 गुना √5 को गुना करना है ना जी। चलिए 6√5 और गुना में 2 रूट क्या 5, समझिए आई सटा है तो इसका मतलब भी गुना में। अब देखो ये क्या हो जाएगा, दोनों गुना हो जाएगा कि नहीं, और रूट रूट में गुना होता है तो रूट हट जाता है कि नहीं। तो अब बताओ हम ऐसे कर लेंगे 6 और गुना में 2 यहाँ पे √5 और गुना में √5। आपको पता है कि रूट से रूट खत्म हो जाता है, गुना में क्या होता है रूट से रूट कैंसिल हो गया, तो 6 गुना 2 यहाँ पे गुना में 5, 5 गुना के 10 और 10 छक 60 आंसर है। चलिए उतार लीजिए, इसको हटा दिया जाए, चलिए करना है, उतारो जल्दी। और देखिए यहाँ पे क्या है 8 है 8 और रूट में क्या है 15 को भाग देना है 2√3 से। क्लियर है। अब आप इसको चाहेंगे तो तोड़ सकते हैं, 8 को गुना में रखो, यहाँ पे 3 और रूट में 5 कर लो। क्लियर है। यहाँ पे देखो 2 गुना में और रूट में 3 कर लो, 3 से 3 के काटो, 2 चौका 8 हो गया। ठीक है, अब इधर नीचा वाला तो खत्म हो गया खेला, बच गया 4√5 आंसर। क्लियर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, जांचना है, क्या चीज करना है, जांचे और सरल करके बताएं कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन क्या, निम्नलिखित संख्या में कौन कौन परिमेय संख्या और कौन कौन अपरिमेय संख्या। कैसे बताना है, जांच के बताना है, हल करके बताना है। क्लियर है। देखिए कैसे बता रहे हैं, यहाँ पे बोला है का कि √3 प्लस में √7 को होल स्क्वायर कर लीजिए। क्लियर है, यानी कि a प्लस
बी के रूप में लिखना है कि नहीं। ए प्लस बी के सूत्र पता है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में बी स्क्वायर। लो है ये कर दिया, इसको बी कर दिए। हल किया जाए, अब √3 को हम क्या कर लेंगे, होल स्क्वायर प्लस में 2, और क्या करेंगे, ए आपका क्या है √3, बी आपका क्या है √7, आप प्लस में 7 को रूट के होल स्क्वायर, 7 रूट को क्या करेंगे, यानी कि √7 को होल स्क्वायर। क्लियर है, क्लियर है। आइए देखिए, अब यहाँ से रूट से स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्या जी, स्क्वायर से रूट कैंसिल तो 3, प्लस में यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 और 17 की 21 हो गया, और प्लस में क्या हो जाएगा रूट से ही खत्म, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा 7। क्लियर है। अब बता, यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 3 10, प्लस में क्या हो जाएगा 2√21, आंसर क्या होगा, यही परिमेय होगा कि अपरिमेय, अपरिमेय है। देखो कितना समझदार लड़का बोला है परिमेय, अपरिमेय। क्लियर है रे, है? जिसको नहीं आया वो उतारते जाएगा, एकदम स्पीड में रहेगा। क्लियर है, बता दिया जाए, है सूत्र मिटाए ना, इधर बनाए ना। चलो देखो यहाँ पे अब क्या बोला है, 2 नंबर क्वेश्चन बोला है का, 2 नंबर क्वेश्चन बोला है कि 5 प्लस में √5, क्या 5 प्लस में √5, और बोला है का कि 5 माइनस में √5, यही ना। देखो ये सूत्र कर रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में रहता है। आंसर कहने का मतलब होता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग को यही रूप मिला है, तो आंसर ऐसा ना होना चाहिए, क्या मिला है तो देखो यहाँ पे है, तो 5 को क्या कर लिया जाए, स्क्वायर कर लिया जाए, और प्लस में रूट को क्या कर लिया जाए, √5 को माइनस न लगाया जाए, यहाँ पे माइनस सूत्र कर रहा है तो माइनस में √5 को क्या कर दिया जाए, बताओ स्क्वायर कर लीजिए, स्क्वायर से रूट कैंसिल क्या दिया, 50 25, और माइनस में क्या 5, बताओ आंसर 20। परिमेय की अपरिमेय, परिमेय सिद्ध हो गया, क्या हो जाएगा परिमेय। क्लियर हो गया, चलिए उतारते जाइए। समझ में आ रहा है ना, चलिए ये उतार लीजिए, तब तक ले इधर हम बनाते हैं, क्या 3 नंबर के समझिए, रूट, समझ में आ गया, हो गया। हो गया, ये भी किस सूत्र के हिसाब से बनेगा बताओ, यही सूत्र, यही सूत्र, यही सूत्र से ना बनेगा, ठीक है, यही सूत्र से बनेगा। चलिए यहाँ पे देखो, ये क्या हो जाएगा 11 रूट का स्क्वायर कर लीजिए माइनस में 7, हो गया, लो है कट जाएगा, कट जाएगा, 11 माइनस 7 करो क्या हो जाएगा 4। आंसर परिमेय क्या परिमेय, परिमेय। क्लियर बा, क्लियर बानू, चलिए मिटा दिया जाए, इसको मिटाया जाए आपका। चलिए आगे बढ़े, अब बताओ 4 नंबर ना, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन को देखिए जरा, बोला है क्या 5 प्लस में 7, क्या पोस्ट बंद करो, 2 प्लस में √5 पोस्ट बंद करो। क्लियर है, दोनों देखो, दोनों एक ही जैसा है, अलग अलग है, अलग अलग है कि नहीं। गुना कर लिया जाए, क्या कर लिया जाए, गुना, पहले इससे और इससे, तो 5 दूना के 10, प्लस है तो अब 5√5। क्लियर है, अब यहाँ से करो 2 रूट क्या होगा 7, हो गया, इधर गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, रूट में हो जाएगा प्लस
सात पचे 35। क्लियर बा? क्लियर है रे? समझ में रहा है ना? अब देखो कोई जात जात है एक जैसा है? नहीं है, नहीं है, समझ में आ गया? तो बताइए, कोई है तो जोड़ सकते हैं, नहीं है तो नहीं जोड़ेगा। देखिए, है नहीं है तो ये अपरिमेय दिया है। क्या दिया है? आंसर इसका क्या दिया है? अपरिमेय। आंसर ये भी है और यही। क्लियर है? हटा दिया जाए इसको। हो गया? दिखाई दे रहा है? क्वेश्चन क्या है? बोल रहा है का क्वेश्चन देखिए, 5 रूट 5 माइनस रूट 5 प्लस ये सूत्र है, ये लागू होगा ना जी? कर लिया जाए रूट 5 के स्क्वायर और माइनस में क्या कर लिया जाएगा? रूट 2 के स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में कर लिया कि नहीं? हो गया? चलो भाई देखो, स्क्वायर से रूट कैंसिल कैंसिल हो गया, कैंसिल कर दिया कि नहीं? 5 - में 2 आंसर क्या आ जाएगा? 3। परिमेय किया, परिमेय परिमेय क्या हो गया? परिमेय हो गया। क्लियर? ये हो गया परिमेय। चलिए लास्ट क्वेश्चन बचा है, लास्ट क्वेश्चन। चलिए 6 नंबर है ना? ये होल स्क्वायर है ना? दिखाई दे रहा है? ए प्लस बी के होल स्क्वायर। ठीक है, एफ करते हैं होल स्क्वायर, प्लस में 2 रूट 2 और प्लस क्या होगा गुना में 1/√2 और प्लस में क्या कर लेंगे 1/√2 के। चलिए 2 + 2, अब क्या हो जाएगा? √2 से ये √2 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा क्या? यहाँ पे हो जाएगा 2 हो गया, प्लस में ये क्या हो जाएगा? ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 बटा क्या हो जाएगा 2। ठीक है, यहाँ पे देखो 2 2 4 हो गया, 2 2 4 हो गया, प्लस में 1/2, 4 दूना के 8 है 1, 9/2 आंसर यही दिया है।